व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में, जो आईपीओ आने वाला है अभी बहुत रिसेंटली। और हम आज पहली बार किसी आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको मजा आएगा इसमें, और देखेंगे कि क्या इसमें प्रोस्पेक्ट्स है। तो कैनरा बैंक एचएसबी कैनरा एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है। और पहली बात तो इन जनरल हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेसेस होते हैं वैसे, बाय द वे। और ये वॉरेन बफेट के बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेसेस थे एक टाइम पे, क्योंकि वॉरेन बफेट जो है पहले सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंश्योरेंस कंपनीज मरेंगे नहीं, इंश्योरेंस बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ये डर का धंधा है। आपको हमेशा डर रहेगा कि आपको मौत हो सकती है आपकी, और आपके बाद आपके बच्चे और आपकी फैमिली क्या करेंगी। तो ये डर का धंधा है, वो हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि लोग इंश्योरेंस तो कराएंगे ही कराएंगे बॉस। और उसका फायदा होता है इंश्योरेंस कंपनीज को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंटरेस्टिंग है कि इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अपफ्रंट पैसे आपसे ले लेती है। तो ये कैश का धंधा है। सबसे पहले वो आपसे पैसे ले लेंगी। अब उसके बाद जब आप मरोगे तब का तब देखा जाएगा, और जब उनको क्लेम आएगा तब का तब देखेंगे। पर उसके बाद की बात की रही, पर आपसे हर महीने उनकी एक किस्त बन गई, तो उनको तो हर महीना पैसा आना ही है, आना है, चाहे आप मरो या जियो, बेसिकली। तो आप मरोगे तब की तब देखी जाएगी, पर आप उनको पैसा आने वाला है। तो इसलिए इंश्योरेंस का बिजनेस हमेशा सरवाइव करते हैं लॉन्ग। और इसलिए टिल द टाइम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, और बहुत बड़ा क्लेम ना आ जाए, बहुत बड़ी बैंकरप्सी ना हो जाए, या बहुत सारे क्लेम्स ना आ जाए, तब ये कंपनी डाई आउट कर सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं कैनरिया एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ये कंपनी है बेसिकली थ्री लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस कंपनी को चला रहे हैं। पहला है हमारा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक की आपको एक वो मिलती है, क्या कहते हैं, गारंटी, इस कंपनी को चलाने वाले। जो देखा जाए तो प्रोमोटर कहते हैं हम, जो कंपनी को चलाते हैं, वो बेसिकली तीन बड़े प्रोमोटर्स है। कैनरा बैंक उनमें से एक है। दूसरा है एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सालों से ये एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी चल रही है, पर ये आप कैनरा बैंक के साथ मर्ज होकर काम कर रहे हैं। और ये इसमें एक इंटरेस्टिंग वो है कि लाइफ इंश्योरेंस को तो रन करने का जो एक्सपीरियंस है वो एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है, क्योंकि इतने साल से रन कर रहे हैं एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस। अब कैनरा बैंक का उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको पुश मिलेगा पैसे के साथ। और साथ में जो थर्ड प्रोमोटर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पीएनबी बैंक, यानी कि सरकारी बैंक की भी एक साथ में इसमें हिस्सेदारी है। तो ये तीन जो कंपनियां मिलके एक चला रहे हैं कैनरा एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें तीन प्रोमोटर हैं बेसिकली जो इस कंपनी को चला रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है और क्या टाइमलाइन आ रही है। तो पहली बात तो ये आईपीओ टाइप क्या है, समझ लेते हैं कौन सा आईपीओ, किस तरह का आईपीओ है। इसको कहते हैं हम ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ऑफर फॉर सेल में जो तीनों प्रोमोटर है ना, ये अपने शेयर आपको बेचेंगे। तो बेसिकली ये कर रहे हैं कि अपना जो शेयर है उनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 25-25% का चार प्रोमोटर है, या तीन मान लेते हैं, 33-33% के तीन प्रोमोटर हमारे पास है, वो कंपनी चला रहे हैं। तो वो अपना जो शेयर है उनके पास वो थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करेंगे। हो जाता है 2-2% निकालें, 5-5% निकालें। तो इस तरीके से वो अपने अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और पब्लिक को दे रहे हैं कि भैया तुम ले लो इसमें अपना, मेरा शेयर कंपनी का, राइट। तो तीनों प्रोमोटर जो है वो तीनों अपना शेयर बेचेंगे। टोटल कितना अमाउंट का ये शेयर बेचेंगे वो देखते हैं। वो है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, कितने शेयर वो बेचने वाले हैं, वो है 24 करोड़ के आसपास, 23.75 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। तो इतने शेयर्स बेचे जाएंगे, इतने करोड़ के शेयर्स नहीं बेचे जाएंगे, 23 करोड़ शेयर्स को बेचेंगे तकरीबन तकरीबन, ये इस आईपीओ के थ्रू, राइट। और ये हुई सेलिंग तो आपको पता ही है, ये कंपनी प्रोमोटर खुद अपने तीनों कंपनियां, जो प्रोमोटर है कैनरा बैंक, एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस और पीएनबी, ये तीनों अपने अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं। प्राइस बैंड आने वाला है 100 से 106 के बीच में आपको इसका शेयर मिलेगा। और वैल्यूएशन टारगेट है कि भाई ये कंपनी कह रहे हैं कि ये बड़ा 10,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी एक आईपीओ लॉन्च होने के बाद। तो ये इनका क्या कहते हैं, ये इनका सोचना है कि इतना तक बन जाना चाहिए, इनका एस्टिमेशन है, राइट। और ये कब ओपन होगा, ये होगा 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, तो आप 9 अक्टूबर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरे उसमें ये है कि जो हमने फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखे इस कंपनी के, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, इनके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, पैट है जिसको हम कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सारा खर्चा करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10.2 करोड़ का था 2022 में, 10.2 करोड़ का। और अभी 2024 में इन्होंने जो दिखाया है वो दिखाया है 113 करोड़ के, यानी कि 2 साल के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 10 गुना प्रॉफिट अपना बढ़ाया है, विच इज ह्यूमंगस। अगर आप देखें तो सबसे मेजर हाइलाइट्स जो है इनके, पूरे हाईलाइट है पूरे आईपीओ की, वो यही है कि ये 10 गुना इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज ह्यूज, वो भी 2 साल के अंदर, राइट।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसमें दूसरा हम इसमें हाईलाइट देखें तो भाई सबसे अच्छी बात यही है कि ये पहली वन ऑफ द ओनली कंपनीज है जो बैक किए जाती है गवर्नमेंट बैंक के थ्रू, राइट। पीएनबी बैंक इसमें हिस्सेदारी है, तो उसको आपको लगता है कि उसको आपको ये समझ में आता है कि भैया ये सरकारी बैंक की इसमें हिस्सेदारी है, तो आपको ये लगता है कि सरकार का वादा है। ऐसा नहीं है कोई कंपनी, कोई टुच्ची मुच्ची कंपनी है कि अपने स्टॉक्स अपना स्टेक आपको बेच के चली जाएगी। अगर सरकार ने इसमें हिस्सेदारी बनाई है तो यानी कि सरकार सोच समझ के ही इसमें घुसी है, तो आपको एक थोड़ी तसल्ली मिलती है कि सरकार भी इसमें हिस्सेदारी है, ये कंपनी भगने वाली नहीं है, राइट। अब इसके स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव्स पे ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैनरा बैंक एंड एसएसपी ब्रिंग क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये पुराने बैंक है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, नेटवर्क एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। और नेटवर्क उनका अच्छा खासा है बैंक का, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपोजर है मार्केट में। तो ये होना क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि भैया कैनरा बैंक में अब आपको एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस वाले बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ मिलेंगे और वही लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे होंगे अपना। अभी रिसेंटली मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र गया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक बंदा बैठा हुआ था स्टार हेल्थ वाला। उसने कहा भैया तुम आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो, कवर करा लो, टर्म प्लान ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो मुझे पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टाई अप किया है स्टार हेल्थ के साथ, और वो अपना इंश्योरेंस वहां बेच रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू नो इट हैपेंस, पूरा कंप्लीट वो तरीका जो है, राइट। तो ये इसके बेसिकली जो इसके जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो सारे यही है। एक चैलेंजेस जरूर हमेशा आएगा, जो मतलब जो आ सकता है वो यही है कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि अगर आप चलते जा रहे हो तो ठीक है, पर अगर कभी ना कभी इंश्योरेंस बिजनेस में सिर्फ एक खतरा मंडराता रहता है कि कभी ना कभी ऐसा ना हो कि भैया एकदम से बहुत ज़्यादा वो आ गया, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेम्स आ गए। तो क्लेम्स जब बहुत सारे आ जाते हैं तो कंपनी को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया होता है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है, वो अपने एक्सपैंड कर रहे होते हैं बिजनेस को, पर जब उन्हें क्लेम सेटलमेंट करना होता है तो उन्हें पैसा कहीं ना कहीं से उठा के देना पड़ता है अल्टीमेटली। तो इसलिए सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होता है बैंक के सपोर्ट का, क्योंकि उन्हें बैंक चाहिए। अगर इन केस ऑफ क्लेम की टाइम पे उनको चाहिए कोई बैंक चाहिए जो जहाँ से उठा के वो पैसा उसको दे सकें, हाल की लो भाई अपना क्लेम पूरा करो। तो ये इसलिए अच्छी चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि जब आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जब आपके पास कोई बैंक है बैठ के, तो बैंक पीछे से पैसा डालता रहेगा, और कभी भी क्लेम सेटलमेंट करना है तो लोग आप बोलोगे हाँ भाई लो लो पैसा ले लो भाई, तो आप बैंकरप्ट होने की चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एलआईसी इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले ऑलरेडी प्ले कर रहा है, और बहुत कैश रिच है, यानी कि एलआईसी के पास बहुत तगड़ा कैश फ्लो ऑलरेडी है। तो एलआईसी का भी इसमें बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि एलआईसी एक बहुत तगड़ा प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस का, और उसको उसको सरकार का सपोर्ट भी है, उसको उसके पास बहुत पैसा भी है, उसके पास कैश भी बहुत है, तो वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी क्योंकि बहुत कैश रहता है एलआईसी के पास। तो एलआईसी को ये कितना बीट कर पाएंगे, एलआईसी को ये कितना चैलेंज कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। और सबसे बड़ा जो प्लेयर है इनको जो लाइफ इंश्योरेंस में बीट मतलब जो बेसिकली चैलेंज कर रहा है वो एलआईसी ही होगा। पर साथ में इसमें पीएनबी का सपोर्ट है, तो देखते हैं क्या कैसे कहानी रोल प्ले करती है। इन सच बिजनेसेस में मैं आईपीओ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मैं इसमें आपको कुछ बोल नहीं सकता कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं तो ये बुरा बैट नहीं हो सकता, बुरा बैट नहीं होगा। पर मेरे हिसाब से आईपीओ में इस टाइम पे आपको नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि अभी बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। मुझे इन जनरली आईपीओ में इन्वेस्ट करने में मैं डरता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था पेटीएम के टाइम पे बड़ा पंगा हुआ था और लोग बहुत बुरा फंसे थे उसमें। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक एनालिसिस किया बिजनेस के बारे में कि क्या बिजनेसेस है इसके बारे में, क्या बिजनेस है, कौन कौन से प्रमोटर हैं, क्या इसके चैलेंजेस होंगे। और आपको आई होप इस आईपीओ इस बिजनेस के बारे में आपको इसका एनालिसिस पसंद आया हो। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।